हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों, मैं आपको करवा रही हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिवेंचर में आज मैं करवा रही हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होती है कोलेटरल सिक्योरिटी? बच्चों देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। अब देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल से आप समझो। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि एक कंपनी ने बैंक से लोन लेना है। ठीक है, बैंक से कितना लोन लेना है? कंपनी ने लोन लेना है सपोज 50 लाख का। ठीक है, कंपनी को 50 लाख के लोन चाहिए। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी बैंक के पास जाती है कि हमें 50 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक क्या करता है? बैंक कंपनी से सिक्योरिटी मांगता है। बैंक कहता है कि मेरा लोन सेफ होना चाहिए, अगर आप कल को मेरे को नहीं पे करोगे तो मैं अपने लोन की रिकवरी करने के लिए मेरे को कोई ना कोई आपकी चीज मॉर्टगेज रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। तो बैंक के पास क्या है? ठीक है, कंपनी ने अपनी एक बिल्डिंग थी, जो कंपनी ने बिल्डिंग को गिरवी रख दिया। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग को मॉर्टगेज कर दिया बैंक के पास। और बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है 30 लाख रुपीज की। अब कितना कम पड़ गया? 20 लाख रुपीज कम पड़ गया। और बैंक क्या कहता है? बैंक का लोन फुली सिक्योर्ड होना चाहिए, पूरा सेफ होना चाहिए। तो बैंक ज्यादा सिक्योरिटी रखता है। कंपनी ने जो बिल्डिंग मॉर्टगेज रखी है वो तो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी अपने 50 लाख के डिवेंचर्स या 40 लाख के डिवेंचर्स मीन्स अबव वैल्यू के, जितना लोन लेना है उससे ज्यादा वैल्यू की कंपनी ने सिक्योरिटी देनी है बैंक को। अब कंपनी के बैंक ने डिवेंचर्स ले लिए, कंपनी ने अपने डिवेंचर्स बैंक को इशू कर दिए। कितने डिवेंचर? 50,000 एट द रेट ऑफ ₹100। अब अगर कंपनी इस अमाउंट की पेमेंट, लोन की पेमेंट नहीं करती है तो बैंक क्या करेगा? कंपनी के इन डिवेंचर्स को मार्केट में सेल कर सकता है, अपनी अमाउंट को कवर अप कर सकता है। ठीक है, मीन्स कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने एक अपनी बिल्डिंग दे दी, गिरवी रख दी, उसको हमने कहा प्राइमरी सिक्योरिटी। दूसरा, कंपनी ने अपने 50,000 के डिवेंचर्स इशू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹100, मीन्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को दे दिए। ठीक है, अब तो बच्चों ये हो गया, ये जो डिवेंचर्स हैं इनकी कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएगी हमने ये समझना है। तो पहले तो मीनिंग क्लियर हुआ। कोलेटरल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। डिवेंचर्स में बी इशू टू लेंडर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने क्या करा? डिवेंचर इशू कर दिए, ये 10% वाले डिवेंचर्स हैं। अब इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन द डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी उन पे लोन नहीं पे करेगी। ठीक है, कंपनी ने लोन किस पे पे करना है? इंटरेस्ट इज पेड। कंपनी ने जितना बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक लोन। जितना बैंक से लोन लिया है कंपनी ने उस पे इंटरेस्ट पे करना है, ना कि कंपनी ने इंटरेस्ट जो गिवन है एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर्स गिवन है उस पे कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं पे करना। ठीक है बच्चों, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? देखो बच्चों, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सी है? एक तो क्वेश्चन में आता है कि गिव, मतलब आपने इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है, उसमें आप जर्नल एंट्रीज देते हो। एक में होता है कि यू आर नॉट सपोज टू गिव जर्नल एंट्री। तो बच्चों, जब कंपनी ने लोन लिया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक तो ये एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इस केस में जब हम दो एंट्रीज करते हैं
दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ। देखो बच्चों, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसमें बैलेंस शीट बोलेंगे आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए, और बैलेंस शीट में एक तो होता है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री, एक होता है विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल एंट्री। बच्चों देखो, जो फर्स्ट मेथड है, अगर हम एंट्री पास करते हैं तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक तो ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अब देखो बच्चों, बैंक टू बैंक लोन, जितना आपके पास पैसा आया एज अ लोन, दूसरा डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स। अब हम ये देखते हैं कि डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स एंट्री क्यों होती है। देखो, पहले जब आप कंपनी डिवेंचर इशू करती थी पब्लिक को, तो एंट्री करती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर एंट्री क्या होती थी, सेकेंड एंट्री होती थी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू डिवेंचर्स। हमारी ये एंट्री होती है। अगर हम सिंगल एंट्री करते हैं तो बैंक टू डिवेंचर्स एंट्री हो जाती है। अब कंपनी वालों ने, अब जो हमारी जो कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं कि पहली एंट्री तो आप दे दो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री हमने कौन सी करनी है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है, मैं आपको ये फर्स्ट मेथड क्लियर कर रही हूँ। देखो, डिवेंचर इशूज एट कोलेटरल सिक्योरिटी, पहली एंट्री कौन सी आएगी, बैंक टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री कौन सी आ गई, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स। देखो बच्चों, व्हेन लोन इज पेड बैक टू द लेंडर द अबव एंट्री इज कैंसल्ड। जब कंपनी ने लोन वापस कर देना है तो एंट्री जो ये कैंसिल हो जाएगी। रिवर्स एंट्री है व्हेन द लोन इज पेड बैक, जब हमने लोन वापस करना है तो एंट्री इज कैंसल्ड बाय पासिंग ए रिवर्स एंट्री इन द बैलेंस शीट। द डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज आर शोन सेपरेटली फ्रॉम द अदर डिवेंचर्स। ठीक है, तो पहला तो मेथड ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस खोला है। डिवेंचर सस्पेंस इसलिए खोला है बच्चों क्योंकि अगर हम बैंक टू डिवेंचर एंट्री करते हैं तो इट मीन्स पैसा आ रहा है, जब डिवेंचर्स टू बैंक एंट्री करते हैं तो ये रिडम्पशन के टाइम पे होती है। तो इसका एक सोल्यूशन है, हम जैसे +1 में करते थे, आरओई के चैप्टर में सस्पेंस अकाउंट ओपन करते थे, तो अब हमारा क्या आ गया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अब देखो बच्चों, जो हमारा ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। अब जो हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट मेड, जब हमने जर्नल एंट्री नहीं पास करनी तो हमने इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे शो कर देनी है, हमने इसकी ट्रीटमेंट जब जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। और बच्चों, जब सिर्फ बैलेंस शीट में पूछा हो तो बैलेंस शीट कैसे हमने शो करनी है, बैलेंस शीट में हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो ये इसको मैं आपको एक सम लेके चलती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कि हमने इस एंट्रीज को कैसे शो करना है, बैलेंस शीट को कैसे शो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ। स्टेटमेंट में क्या है, एच लिमिटेड टुक लोन, एच लिमिटेड टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया
rupees 8 lakh and it issued 10,000 9% debentures as collateral security. लोन कितना लिया है? 8 लाख का, और एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर कंपनी कितने इशू कर रही है? 10,000 एट द रेट 10,000 9% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 each. As collateral security, show it in the balance sheet number 1 when journal entry is not passed. Number 2, when journal entry is passed. देखो बच्चों, H Limited took loan from Bank of India rupees 8 lakh and it issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each as collateral security. Show it in the balance sheet when journal entry is not passed and show when journal entry is passed. अब बच्चों मैं बनाने जा रही हूँ बैलेंस शीट. इसका फॉर्मेट क्या है? ठीक है, इसको हमने शो करना है बैलेंस शीट में. इसका मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाने जा रही हूं. फर्स्ट मेथड when journal entry is not passed. When journal entry is not passed. ये मैंने बनाई बैलेंस शीट. ब्रैकेट में लिखा एक्सट्रैक्ट. ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने लिखा पर्टिकुलर्स. इधर मैंने लिखा नोट नंबर अमाउंट इन रुपीस. ठीक है जी. अब देखो बच्चों, अमाउंट इन रुपीस. इधर मैंने लिखा नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज. फिर मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज में मैंने लिखा, नीचे लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अब मैं बनाऊंगी नोट्स टू अकाउंट्स. इधर मैंने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में इधर मैंने लिखा अमाउंट इन रुपीस. राइट. नोट्स टू अकाउंट्स में मेरा क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम मैंने लोन लिया था. ठीक है, और लिखा लोन कहां से लिया था? बैंक ऑफ इंडिया. लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. और यहाँ पे मैंने जितना लोन लिया था 8 लाख वो लिख लिया. ठीक है. अब मेन चीज है, देखो बच्चों, अब मैं लिखूंगी सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ
secured by issue of 10,000 debentures at the rate of rupees 100 each as collateral security। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। देखो फर्स्ट मेथड था, लोन लिया था 8 लाख का, डिवेंचर कितने दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये हमने दिए 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स में लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये मेरा नोट नंबर 1 में कितना है 8 लाख। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1 में मैंने कितना लिखा 8 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने क्या लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख secured by issue of 10,000 debentures at the rate of rupees 100 each। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड, जो मेरा सेकंड मेथड है उसमें मैंने क्या करना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, अब मैं करने जा रही हूं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में मैंने क्या करना है, देखो मैंने ये इरेज कर दिया, बाकी मैंने सारा एज इट इज लिखा रहने दिया। नोट्स टू अकाउंट्स में ये मैंने इरेज कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है व्हेन जर्नल एंट्री इज मेड, तो व्हेन जर्नल एंट्री इज मेड मैंने क्या करा, पहली एंट्री यहाँ पे करी। ठीक है, इधर देखो आप, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 8 लाख। फिर मेरी सेकंड एंट्री हुई डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है, टू 9% डिवेंचर्स, ये मेरा हो गया। ये मैंने डिवेंचर्स कितने दिए थे 10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ये मेरे थे 10 लाख के। ठीक है जी, बैंक टू बैंक लोन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या एंट्री करी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ये एंट्री मैं ऊपर लिख देती हूं। बैंक टू बैंक लोन, इधर मैंने एंट्री लिखी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर्स, ये कितना था रुपीज 10 लाख। 8 लाख का लोन है और 10 लाख के डिवेंचर्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट्स टू अकाउंट्स में भी मेरा वैसे ही आ गया, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीचे मैंने लिखना है 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 debentures issued as collateral security, रुपीज 10 लाख के हैं। और नीचे मैंने ये शो करा डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस मीन्स लोन विल बी रीपेड, और ये हो गया नील, लोन कितना था 8 लाख का, और यहाँ पे लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख। ठीक है बच्चों, देखो क्लियर हुआ, लोन लिया था 8 लाख का, 10,000 9% डिवेंचर हमने इशू करे हैं। सेकंड मेथड में एंट्री, जब पहले मेथड में क्या था एंट्री इज नॉट पास्ड, अब सेकंड मेथड में क्या है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड।
तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। नेक्स्ट सेकंड एंट्री हमारी आएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अब हमने बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन क्रेडिट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख, ठीक है। फिर हमने लिखा लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख इन नोट्स ऑफ अकाउंट, 10,000 डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और नीचे हमने लिखा डिवेंचर सस्पेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये टॉपिक। अब मैं अगली जो एंट्री है इससे रिलेट करवाती हूँ, नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स। नॉन पेमेंट ऑफ लोन, अगर कंपनी ने लोन लिया है उसकी पेमेंट नहीं करता है, कंपनी नहीं करती है बैंक को, तो नॉन पेमेंट के केस में क्या होगा? नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है बच्चों, नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स। नॉन पेमेंट ऑफ लोन secured by debentures, secured by debentures। कंपनी ने जब लोन लिया था तो कंपनी ने एंट्री क्या करी थी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सेकंड थी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स, ठीक है। अब बच्चों कंपनी क्या एंट्री करेगी? पहले कंपनी ने जो एंट्री करी थी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स, अब कंपनी एंट्री करेगी -% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी को, अगर कंपनी बैंक को लोन नहीं पे करती तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक या तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, ठीक है, जैसे कोई एसेट गिरवी रखी हुई है, बैंक उसको बेच के अपना पैसा कवर अप कर सकता है, या बैंक के पास जो डिवेंचर्स हैं, बैंक उन डिवेंचर्स को रियलाइज कर सकता है, सेल कर सकता है, अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो पहले कंपनी ने एंट्री करी थी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, अब कौन सी एंट्री हो जाएगी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये करा फॉर द कैंसलेशन ऑफ द, फॉर कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स issued as collateral security, issued as collateral security। अब देखो बच्चों कंपनी ने क्या करा, इसके बाद जो सेकंड एंट्री आएगी, पहले तो कंपनी ने कैंसिल कर दिया, अब जो एंट्री आएगी नेक्स्ट, जितना लोन था, लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट था जो, इंटरेस्ट कौन सा था? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लोन हो गया जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इन आउटस्टैंडिंग जो अनपेड इंटरेस्ट है कंपनी का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स, टू -% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये थी प्रिंसिपल अमाउंट, ये थी जो लोन लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो अनपेड इंटरेस्ट है, अनपेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अनपेड इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद आ गया हमारा डिवेंचर्स, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट,
और प्लस हमारा आ गया इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, पहले कैंसिल करें परसेंट, पहले हम करते थे डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, अब उन डिवेंचर को कैंसिल करने के लिए जो इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, और उसके बाद हमने करी लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये कौन किसकी बुक्स में एंट्री पास करी जाएंगी? लेंडर ने जब अपनी एंट्रीज, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड व्हेन द लेंडर exercises the right to recover the dues from the debentures issued as a collateral security। मतलब नॉन पेमेंट ऑफ लोन के केस में डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर की बजाय अब एंट्री आ गई कंपनी की बुक्स में डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्रीज कब होएगी? जब लेंडर ने अपने राइट को यूज कर लिया, जब कंपनी ने लोन की पेमेंट नहीं करी, तो बैंक ने या तो प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल कर दिया, और जो दूसरे डिवेंचर्स गिवन एज सिक्योरिटी थे उनको भी बैंक ने रियलाइज कर लिया। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, अभी मैंने कवर करा आपका ये टॉपिक था डिवेंचर्स इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैं कवर करने जा रही हूँ नेक्स्ट, जो आपकी मैं नेक्स्ट मीन्स वीडियो में कवर अप करने जा रही हूँ। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से काम करवा सकूं। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ और उसमें मेरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स।